हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके जीनियस नॉलेज पर। आज की इस वीडियो पर देखेंगे 30 इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके पिछले सेट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएंगे, जहां से जाकर के आप देख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है 331 नंबर का क्वेश्चन। भारत में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो है राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा मध्य प्रदेश, जो कि भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किसान कॉल सेंटर एवं कृषि चैनल का शुभ आरंभ कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब जनवरी 2004 ईस्वी में जो है किसान कॉल सम्मेलन एवं कृषि चैनल का जो है शुभारंभ किया गया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 333 नंबर का क्वेश्चन। राष्ट्रीय किसान उद्योग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय किसान उद्योग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में रोको है। राष्ट्रीय किसान उद्योग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन 334 है, नई राष्ट्रीय कृषि नीति की वर्णन किस रूप में किया गया है? तो नई राष्ट्रीय कृषि नीति का वर्णन किस रूप में किया गया है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्रधनुषी क्रांति के रूप में किया गया है नई राष्ट्रीय कृषि नीति का वर्णन। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत का वह कौन सा राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है? तो मतलब अनाज के क्षेत्र में जो है वो अधिकतम भागदान करता है, तो वह कौन सा राज्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, जो कि एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक अंशदान होता है। इसी के साथ क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में एग्रो इकोलॉजिस्ट जोन्स की संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। लगभग 20 जो है भारत में एग्रो इकोलॉजिस्ट जोन्स की संख्या कितनी है? तो 20 है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण क्या होता है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण क्या होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा कृषि लगान एवं मूल्य आयोग का जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 338 है, हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः किस फसल से है? तो जो हरित क्रांति का संबंध था वो मुख्यतः किस फसल से था? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूँ से था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 339 नंबर का क्वेश्चन है, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे होगा? तो जो द्वितीय हरित क्रांति का संबंध था वो किससे हुआ था? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, मतलब जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग में आने वाली जो चीज़ें हैं उनमें जो है द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है? तो इस समय जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम है वो भारतीय रेलवे है, इंडियन रेलवे, जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारे पास, भारत का वित्तीय वर्ष का आरंभ कब होता है? तो 1 अप्रैल को भारत का वित्तीय वर्ष का आरंभ होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के व्यय का प्रत्येक एक मत का नया मूल्यतम करने करके एक नया बजट बनना क्या कहलाता है? तो मतलब एक बजट को तैयार करना, प्रत्येक मत का जो है न्यूनतम मूल्यांकन करके एक बजट को तैयार करना ही क्या कहलाता है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जीरो बेस्ड बजट जो कहलाता है, उसे ही हम जो है हम नया मूल्यांकन के बजट या वित्तीय वर्ष के जो है बजट के रूप में जानते हैं। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीकी का अपनाया गया है? तो शून्य आधारित बजट तकनीकी को कहाँ पर अपनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा आंध्र प्रदेश में जो है भारत का सर्वप्रथम जो है शून्य आधारित बजट तकनीकी को अपनाया गया है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भारत सरकार के कुल कर का आय का सर्वाधिक योगदान किसमें होता है? तो भारत की सरकार का जो कुल आय होता है उसका सर्वाधिक योगदान किसमें होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा केंद्रीय आबकारी कर में जो है होता है, केंद्रीय आबकारी कर में होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन 345 नंबर का क्वेश्चन है, संघीय बजट का अधिकतम आय कितना होता है? तो जो संघीय बजट होता है उसका अधिकतम आय कितना होता है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा कारपोरेट कर में जो होता है, कारपोरेट कर में संघीय बजट का अधिकतम जो है आय प्राप्त होता है, किसमें होता है? कारपोरेट कर में।
इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मार्डवेट का संबंध किससे होता है? तो जो मार्डवेट होता है इसका संबंध किससे होता है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, व्यापार कर से जो है मार्डवेट का संबंध होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, राजकोषीय घाटा एवं बजटीय घाटा का अंतर किसके बराबर होता है? तो राजकोषीय घाटा एवं बजटीय घाटा का जो अंतर होता है वो किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, सार्वजनिक ऋण के द्वारा होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत को अधिकतम कर आय प्राप्त कहाँ पर होती है? तो भारत को जो है आय की जो अधिकतम प्राप्त होती है वो कहाँ से होती है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, निगम कर से। के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, केंद्र सरकार की गैर योजना का बैंक का अंग नहीं है, तो किस क्षेत्र के अंग नहीं है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विज्ञान एवं तकनीक विकास हेतु जो आवंटन होता है उसका जो है केंद्र सरकार एवं गैर योजना के बैंक का अंग नहीं है। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में वर्ष की संघीय सरकार की बजट का व्यय का सबसे बड़ा मद रहा है, तो किसका रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब ब्याज की अदायगी जो है हमारे हाल ही में वर्षों के जो है संघीय सरकार की बजट के व्यय का सबसे बड़ा मद रहा है। तो कौन रहा है? ब्याज का अदायगी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप क्या है? तो भारत में जो आर्थिक नियोजन होता है उसका स्वरूप क्या होता है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ये सभी मतलब विकेंद्रीकृत, समाजवादी एवं पूंजीवादी एवं निदेशात्मक, ये तीनों ही चीज़ें भारत के आर्थिक नियोजन का स्वरूप हैं, मतलब भारत की जो आर्थिक नियोजन को पालती हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 352 नंबर का क्वेश्चन, भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? तो जो भारत में योजनाएं आती हैं उनका जो है सबसे पहला जो है विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम विश्वरमैया जो है वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में योजना से संबंधित सबसे पहले विचार प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय योजना निर्माण का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय योजना निर्माण का जो उद्देश्य है वो है ये सभी, मतलब राष्ट्रीय आय में वृद्धि, निधनता, मूल्यमोन, इसके साथ आय एवं संपत्ति के असमानताओं का घटाना भारत में राष्ट्रीय योजना निर्माण का उद्देश्य है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 354 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में योजना का अवधारणा कब स्वीकार की गई थी? तो जो भारत में योजना की अवधारणा है वो कब स्वीकार की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1950 ईस्वी में भारत में राष्ट्रीय अवधारणा को स्वीकार किया गया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन प्रस्तुत करता है? तो पंचवर्षीय योजना का जो अंतिम प्रारूप होता है वो कौन प्रस्तुत करता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद, जो कि भारत में पंचवर्षीय योजना होती है उनका जो है अंतिम प्रारूप प्रस्तुत करता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो जो पंचवर्षीय योजना की बनाने की जिम्मेदारी होती है वो योजना आयोग की होती है, पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी होती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ था? तो जो भारत में आर्थिक नियोजन की क्रिया है वो किस सन से प्रारंभ हुई थी? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को भारत में आर्थिक नियोजन की जो है प्रारंभ की गई थी, आर्थिक नियोजन की जो क्रिया थी वो प्रारंभ की गई थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 58 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय योजना समिति की जो स्थापना है 1938 ईस्वी में जो है राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी? तो 1938 ईस्वी में की गई थी। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जन आयोग का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो जो जन आयोग का प्रारूप है वो किसने तैयार किया था? तो डी नंबर हो जाएगा, M.N. रॉय ने तैयार किया था। जन आयोग का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, M.N. रॉय ने तैयार किया था। इसी के साथ हम 360 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 360 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो कौन थे? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले पहले जो पर्सन थे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपके साथ
कैसे शेयर हो रही हैं, कैसी लग रही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।